तो तृतीय पटल की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हृदय पंकज, कि हृदय पंकज कहाँ पे स्थित होता है। तो जो हमारा हृदय पंकज होता है वो हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित है। का से लेकर था तक 12 अरों वाला सुंदर पंकज स्थित है, हृदय स्थान में है। ठीक है, और वो दिव्य चिन्हों से सुशोभित है, और का से लेकर ठा अक्षर तक 12 उसके अरे हैं, और उसपे वो चीज विद्यमान है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद है प्राण एवं अहंकार का स्थान। ठीक है, पहले हमने हृदय पंकज पढ़ा, अब जो हम प्राण लेते हैं ना, प्राण वायु, और ठीक है, और जो अहंकार भाव रहता है वो कहाँ पे स्थान है उसका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वासनाओं से अलंकृत, ठीक है, कि जिसके अंदर वासना है, अनादि कर्म संस्कारों से जो लिप्त है, अहंकार भाव से युक्त प्राण, यहाँ पर अहंकार का स्थान प्राण में ही बता दिया। ठीक है, अहंकार भाव से युक्त प्राण उसी पंकज में निवास करता है। मतलब आपका जो अहंकार है और अहंकार से जो युक्त प्राण है, वो जो अपन ने ऊपर हृदय पंकज पढ़ा है उधर पे वो निवास करता है। और हृदय पंकज बहुत ही सुशोभित चिन्ह है, जो का से लेकर ठा तक अक्षरों से सुशोभित है, और उसमें 12 अरे हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा 10 प्राण एवं उनके स्थान। बहुत ही सरल हैं, जो आप हमेशा हठयोगिक टेक्स्ट में पढ़ते हैं वो ही है। वृत्तियों के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम है। वृत्ति भेद यानी विचारों के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम दिए। जैसा कि हमने पहला पढ़ा था कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक ही चीज के अलग अलग नाम दे दिए, और जिससे भ्रांति उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो वृत्ति भेद के कारण मतलब विचारों के कारण जो प्राण है हमारा उसके अनेक भेद बताए गए हैं। ठीक है, अनेक नाम है उसके, और जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। ठीक है, और मेरे द्वारा 10 वायु बताई गई है। भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरे द्वारा 10 वायु बताई गई है, जिनमें से 5 वायु मुख्य हैं, उनमें से भी प्राण और अपान, ये दोनों मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले बताए गए। ठीक है, उन 5 में भी प्राण और अपान श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, हमारे 5 प्राण है और उनके स्थान, फिर उप प्राण और उनके कार्य। यहाँ पे प्राणों के कार्य नहीं बताए, ठीक है, और उप प्राण के स्थान नहीं बताए। ठीक है, तो जो प्राण है हमारा, ठीक है, वो हृदय में स्थान है उसका, अपान है वो गुदा में स्थान है उसका, समान का नाभि में स्थान है, उदान का कंठ में स्थान है, व्यान का समस्त शरीर में स्थान है। ठीक है, और जो उप प्राण है नाग का जो कार्य है वो है डकार लेना, कूर्म का कार्य है पलके झपकना, किरकल का कार्य भूख और प्यास, देवदत्त का कार्य जम्बाई लेना, धनंजय का कार्य हिचकी लेना। बाकी जगह आप जो धनंजय का कार्य पढ़ते हो वो संपूर्ण शरीर में विद्यमान होता है, मृत्यु के बाद भी विद्यमान होता है। यहाँ पे हमें धनंजय यानी हिचकी लेना बताया गया है। अब जो हमने अभी 3 टॉपिक पढ़ लिए, प्राण, प्राण एवं अहंकार का स्थान और हृदय पंकज, इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो डाउट। ठीक है, अगर बाद में भी आता है डाउट हम बाद में भी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम एक एक टॉपिक के बाद भी पूछ लेंगे, और बाद में किसी को कोई आ भी रहा है डाउट तो हम बाद में भी पूछ लेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पे 2 टॉपिक को कंबाइन करके लिया गया है। ठीक है, योग, शीघ्र योग सिद्धि के उपाय एवं गुरु की महिमा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गुरु की महिमा बताते हैं कि गुरु के मुख से जो आपको विद्या प्राप्त होती है वो ही प्रभावशाली होती है, अन्यथा वह शिक्षा फल रहित, प्रभावहीन तथा अति दुखदायी होती है। ठीक है, जो साधक गुरु को प्रसन्न करके विद्या की उपासना करता है, निश्चय ही उसकी विद्या शीघ्र फलदायिनी होती है। फिर है गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही ईश्वर है। अतएव शिष्य को कर्म, मान, मन एवं वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की कृपा से ही सब मंगल कार्य होते हैं। अतएव नित्य प्रति हमें गुरु की सेवा करना चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। ठीक है, गुरु के चरण कमलों को दाएं हाथ से स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करें। 8 अंगों युक्त नमस्कार करना चाहिए, अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। और श्रद्धालु पुरुषों को निश्चित रूप से
साधना में सफलता, मतलब जो जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनको, अगर वो गुरु में श्रद्धा रखते हैं ऐसे और फिर साधना करते हैं तो उनको सफलता जरूर प्राप्त होती है, और अश्रद्धालु पुरुषों को सफलता नहीं मिलती है ना। विषयों में लिप्त तथा अविश्वासी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। गुरु की पूजा से जो विमुख हैं एवं अनेक लोगों के संपर्क में आने वाले साधकों को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है जल्दी। ठीक है। मिथ्यावादों, जो झूठे वादे करते हैं एवं कठोर वाणी का प्रयोग करने वाले और गुरु को संतुष्ट ना करने वाले साधकों को सफलता नहीं मिलती है। पहले बताए कि गुरु की सेवा करने से आपको शीघ्र सफलता मिलेगी, और कुछ ऐसे लक्षण भी बताए कि जिनसे आपको शीघ्र सफलता नहीं मिलती है, आप असफल होते हो जीवन में। ठीक है। ये था हमारे गुरु की महिमा। और इसके बाद है सेकंड वाला टॉपिक, शीघ्र योग सिद्धि के उपाय। अगर आपको शीघ्र अपनी को जो भी साधना कर रहे हो उसमें जल्दी सफलता चाहिए, ठीक है, और योग में जो सिद्धि है वो शीघ्र चाहिए, तो इसके लिए आपके 6 लक्षण बताए गए हैं कि जब भी आप कोई साधना करते हो और उसमें आपको शीघ्र सिद्धि या योग में जल्दी शीघ्र सिद्धि चाहिए आपको, तो आपके अंदर ये 6 लक्षण होना अनिवार्य है। ठीक है। प्रथम लक्षण है सिद्धि के लिए कि फल प्राप्त होगा ही, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास आपके मन में होना चाहिए। द्वितीय लक्षण कि आप श्रद्धा से ओतप्रोत मतलब रहना चाहिए आपको। तृतीय, गुरु की आराधना आपको करनी चाहिए। चतुर्थ, समता का भाव रखना चाहिए, सभी को एक प्रकार से एक नजर से पंडितः समादर्शनम वाले चीज के हिसाब से विचार से देखना चाहिए। पंचम है इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। और छठा है परिमित भोजन करना चाहिए। ठीक है। ये हमारे शीघ्र सफलता, मतलब शीघ्र योग सिद्धि के उपाय हो गए और गुरु की महिमा हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है पूछिए। नो डाउट है भैया, आगे बढ़िए। हेलो। हेलो। जी। सर, जी। ये जो शीघ्र योग सिद्धि का उपाय, इसका 1 नंबर और 4 नंबर उपाय थोड़ा फिर से बता दीजिए। जी। एक नंबर में प्रथम लक्षण है कि जब भी आप कोई साधना कर रहे हो, ठीक है, वो साधना आप अपने मन में इस तरीके से रखो कि हमको भले ही वो कितनी कठिन साधना हो, है ना, तो आप मन में अगर अपने विश्वास रखोगे कि हमें फल प्राप्त होगा ही, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना है। जैसे कि अभी आप एक साधना कर रहे हो जेआरएफ निकालने के लिए, आप अपने मन में ये भावना रखो कि हम जेआरएफ निकाल के रहेंगे। ठीक है। इस तरीके का दृढ़ विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है। और चतुर्थ है समता का भाव रखना। ठीक है। समता का भाव रखना कि किसी, मतलब कि भेदभाव नहीं करना, है ना, कि सबको एक दृष्टि से देखना। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रियजन होते हैं, है ना, तो उनको अलग हिसाब से ट्रीट करते हैं, जिनको जिन जो हमारे जिन जो हमें अप्रिय लोग होते हैं ना, उनको हम अलग हिसाब से ट्रीट करते हैं। पशुओं को भी देखते हैं, उनको अलग हिसाब से ट्रीट करते हैं, मानव को अलग हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो हमें उस हिसाब से नहीं रखना है, हमको सबको एक नजर से देखना है। भले ही वो हमारे घर के लोग हों चाहे कोई हो, हमको एक ही भाव से देखना है। ये बात कही गई है। क्लियर हुआ आपका? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे पवन अभ्यास की बात की है। ठीक है। यहाँ पे पवन अभ्यास की बात की गई है। ठीक है। और विधि पूरी आपकी नाड़ी शोधन की है। ठीक है। और पवन अभ्यास में नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ पवन अभ्यास दे के छोड़ दिया है, ये नहीं लिखा गया है कि नाड़ी शोधन की विधि। ठीक है। योगी को विधि बता रहे हैं डायरेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, योगी को स्वच्छ सुंदर कुटी में पद्मासन में बैठकर पवन अभ्यास करना चाहिए। स्थान और आसन बता दिया कौन सा है। फिर हाँ शरीर नीरज, को सीधा रख नीरज के। भैया, जी। जी। मैं बोल रहा था आपने ऊपर करना, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करना। जी। जी। इसने बोला है फल प्राप्त होगा ही, ये सब प्रकार का दृढ़ विश्वास। फल प्राप्त की इच्छा तो नहीं होती ना योगी को, साधक को। क्या?
हाँ, फल प्राप्ति अच्छा पर से नहीं साधना, करता ना वो, किसे फल। हाँ बिल्कुल सही। इधर पे क्या दिया गया है टॉपिक, आप पढ़िए। योग में सिद्धि, योग में केवल्य हम्म, प्राप्ति नहीं, सिद्धि के लिए यहाँ पे उपासना की जा रही है। बिल्कुल इनके पुण्य संस्कार बनेंगे। हम योग के जो साधना करते हैं, या तो हम सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं या केवल्य की प्राप्ति के लिए। दक्षिण और वाम मार्गी दोनों हमारी साधना होती है। यहाँ पे वाम मार्गी की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा वो हमारे योग में कर्म केवल फल नहीं होंगे हमारे। क्या होंगे ना, बिल्कुल होंगे सिद्धि। जब आप यहाँ पे आप सिद्धि मतलब योग में आपको सिद्धि चाहिए। हम्म, ठीक है, योग में आप सिद्धि का लिए प्रयत्न कर रहे हो, सिर्फ सिद्धि के लिए, केवल के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हो, मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तो आपके संस्कार बनेंगे पुण्य कर्मों से, तो आपको सिद्धि ही मिल रही है, ये मान के चलिए आप। बिल्कुल बनेंगे। जी क्लियर ठीक हुआ? है। जी। ठीक है। ठीक है। पवन अभ्यास की विधि, स्वच्छ सुंदर कुटी में पद्मासन लगाकर पवन अभ्यास करना है। शरीर को सीधा रखते हुए करवत पवन होकर। अभ्यास को प्राणायाम बोला क्या भैया? पवन इधर पे अभ्यास। सिर्फ पवन नहीं, पवन अभ्यास नाम दिया है, और प्राणायाम शब्द का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, पर इसका जब फल बताते हैं तो ये जो पवन अभ्यास की विधि बताई है, उसका हम्म, फल ये बता रहे हैं कि शीघ्र ही नाड़ी शोधन हो जाता है। ठीक है, और विधि आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि नाड़ी शोधन वाली पूरी विधि बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, पर कहीं पे भी नाम ये नहीं दिया गया है कि ये नाड़ी शोधन की विधि है ना। चीजें पवन वही है, अभ्यास। नाम नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी, पवन अभ्यास बोला है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो योगी को सी डाउट टॉपिक के एंड में शरीर को सीधा रखते हुए करबद्ध होकर साधक को स्वयं के दाहिनी ओर, स्वयं के दाहिनी ओर गुरु तथा बाईं ओर गणपति को प्रणाम करना है पहले। ठीक है, और पुनः क्षेत्रपाल और अंबिका को प्रणाम करना है। क्षेत्रपाल यानी दाहिना, और अंबिका यानी बाईं ओर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्षेत्रपाल यानी दाहिना और अंबिका यानी बाईं ओर को प्रणाम करना। ये किसी चीज के नाम नहीं है, बस दाएं और बाएं और की बात की गई है। ठीक है, इसके उपरांत ये तो हम तो बैठ गए, स्थिति बता दी, प्राणायाम। अब विधि के लिए क्या बता रहे हैं, वही हमारी नाड़ी शोधन वाली विधि। अंगूठे से पिंगला को बंद करना है, ईणा से वायु को पूरक, कुंभक करना है, पिंगला से रेचन करना है, पिंगला से पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, ईणा से रेचन करना है। ठीक है, इस योग विधि से 20 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। आवृत्ति बता दी कि ये जो है ना, आपको 20 बार कुंभक का अभ्यास करना है। 20 बार, एक बार जब हम कर रहे हैं तो 2 बार हमारे कुंभक लग रहा है, मतलब 10 बार करनी है ना। और द्वंद्वों से रहित होकर आलस को त्याग कर प्रतिदिन 4 बार, प्रातः दोपहर संध्या काल एवं अर्धरात्रि, एक बार में 20 और पूरे दिन में 80 कुंभक का त्याग नहीं, ये शायद मेरे से गलत टाइप हो गया, कुंभक का अभ्यास करना है। ठीक है, इसका अभ्यास 3 माह तक करना है। ठीक है, टाइम भी बता दिया, एक दिन में भी टाइम बता दिया, और कब तक करना है, 3 माह तक करना है। और फल इसका बताते हैं कि शीघ्र ही नाड़ी शोधन हो जाता है ना। इसमें आप किसी को डाउट है तो पूछिए। जब ईड़ा से पूरा कर रहे हैं तो उससे पहले रेचक भी करना है। जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो उससे पहले सांस छोड़ना भी है क्या नहीं, स्टार्टिंग में? इस इधर पे विधि में नहीं बताई है, पर कहीं कहीं हमें मिलता है कि पहले हम निकाल दें फिर पूरक करें, ये आप बोल रहे हो, पर इधर पे नहीं कहा गया है। सिर्फ हमें सीधा ईड़ा से वायु भरने के लिए निर्देश दिए, पिंगला को सर बंद करके। सर ये इसका क्या रेशियो बताया गया है? क्या रेशियो इधर इसका। पे नहीं बताया गया, नहीं बताया, ओके। ओके। यथाशक्ति लिखा है। हेलो। ठीक है जी। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये गुरु को बाएं और स्वयं दाहिने बैठना है।
लेकिन यदि हम देखें प्राचीन काल में जब विद्या दी जाती थी तो गुरु के समक्ष बैठकर दी जाती थी, तो फिर यहाँ मतलब बाएं और दाएं का क्यों बोला गया है, क्या मतलब है यहाँ यहाँ? पे गुरु के समक्ष नहीं बोला गया है कि आप कुटी में हो अपने, ठीक है, आपने पद्मासन लगा लिया, आप गुरु के निकट बैठे नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे आपको जब प्रणाम करने की बात होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ शुभ काम करते हैं तो अपने गुरु को नमन करते हैं, ठीक है। तो गुरु को नमन करने के लिए, ठीक है, गुरु को अगर नमन करना है तो दाईं ओर प्रणाम करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद हम जब भी कोई शुभ काम कार्य करते हैं तो गणपति जी को भी नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो गणपति जी के लिए बाईं ओर बताया गया है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके, और फिर इसके बाद पुनः एक बार फिर से करना है वही चीज, दाईं फिर बाईं, क्षेत्रपाल और अंबिका को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। योग में विघ्न विचार एवं उपाय। यहाँ पे हम दो टॉपिक कवर करेंगे कि योग में विघ्न क्या है, ठीक है, और उसके उपाय क्या है विघ्न के, एक तरीके से साधक बाधक तत्व हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो विघ्न में आता है कि योग साधना में विघ्न का उल्लेख करता हूं अब मैं, जिन्हें छोड़कर योग साधक को सांसारिक दुख रूपी भोग को पार कर लेते हैं, ठीक है। खट्टे, रूखे, तीखे, नमकीन, सरसों से बने पदार्थ, कड़वे, अधिक घूमना, प्रातः स्नान, तेल तथा जलन पैदा करने वाले पदार्थ का सेवन नहीं करना है हमें, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं। फिर है चोरी, हिंसा, दूसरों से द्वेष, अहंकार, कुटिलता यानी धोखेबाजी, उपवास, झूठ बोलना, मोह तथा प्राणियों को कष्ट देना, इन सब, ये सब सारी चीजें भी हमारे लिए विघ्न है। स्त्री स्त्री प्रसंग, ठीक है, यहाँ पे स्त्री संग की बात नहीं है, प्रसंग की बात है, ठीक है। अग्नि सेवन, अत्यधिक वार्तालाप, प्रिय और अप्रिय तथा अधिक भोजन करना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। ये सभी आपकी योग में विघ्न कहे गए हैं, ठीक है। अब उपाय, एक इसमें मैं एक पॉइंट बोलूंगा जो आप बिल्कुल विशेष करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उपाय में योग में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय जिसके द्वारा साधक निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध, अल्प द्वार युक्त सुंदर मठ, ये सब भोजन आपको करना है, और एक सुंदर मठ हो आपका अल्प द्वार वाला, ठीक है। प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण, ठीक है। और इसके बाद धैर्य, क्षमा, तप, सोच, लज्जा, सात्विक बुद्धि तथा गुरु की सेवा, उन उत्कृष्ट नियमों का परिपालन योगी को सदा करना चाहिए। ये जो नियम बताए ना, इनका परिपालन आपको अवश्य करना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उत्कृष्ट नियमों का परिपालन योगी को सदा करना चाहिए। आगे हमें एक टॉपिक मिलेगा कि नियमों के पालन का औचित्य क्या है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि इन नियमों की बात हम आगे भी करेंगे, जो अभी हमने बताया है ना, इनकी बात आगे भी होगी, ठीक है। अब योगी साधक को सूर्य नाड़ी जब चले तब भोजन करना चाहिए, चंद्र नाड़ी के चलने पर सोना चाहिए, भोजन के तत्काल बाद में तीव्र भूख होने पर अभ्यास नहीं करना चाहिए, साधना अभ्यास के आरंभ में दूध और घी का सेवन करना चाहिए, योगा अभ्यासी को थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए, एवं उपयुक्त समय अनुसार प्रतिदिन कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ये वाली यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट?
सर ये जो यहाँ पे उपाय बोला गया थे, पहले जो एक बात आपने बोले योग सिद्धि का उपाय, वो तो एक ही जी, था। वो योग सिद्धि में शीघ्र सफलता के उपाय बताएं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जब आप योग प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है ना, अकबर को यहाँ पे चीजें उसी हिसाब की मिली है। उधर पे ना, जब आप शिव संहिता के मेन टेक्स्ट देखोगे तो जो आपने प्रश्न किया है, इस तरीके के हमें अलग अलग नहीं की गई है चीजें कि ये एकदम वो है कि योग सिद्धि की या इस तरीके के, इसलिए हमें थोड़ा खुद के हिसाब से समझना है। ठीक है, कि ये जो इधर पे बात की जा रही है, वो जब आप योगा अभ्यास प्रारंभ कर रहे हो तब की बात की जा रही है यहाँ पे। उधर पे आपको योग की सिद्धि किस प्रकार से शीघ्र प्राप्त हो, उधर पे वो बात की जा रही है। ठीक है, ये वाली बात है। क्लियर हुआ आप? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। और एक बात और, जो ये शिव संहिता की पीडीएफ है, वो एक ग्रुप में भेज दिए, दूसरे ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूं, तो वो उधर से फॉरवर्ड आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें पूरे हैं पांचों सर प्रकरण। स्टार्टिंग में तो आप मना कर रहे थे कि पीडीएफ में सेंड नहीं करूंगा। एक तो हम्म आपने अच्छी चीज सीखी थी ग्रुप से, उसी को ही फॉलो नहीं करी आपने तो। हम्म। देखो, हम हमेशा एकेडमी के नियम के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई उद्दंडता कर रहा है, ठीक है, तो उसको अनुशासन में लाना हम्म। भी हमारा कार्य है ना। नहीं, आपने स्टार्टिंग में और बोला था ना कि मैंने यहाँ से ये चीजें सीखी हैं, तो सीखी है तो मतलब हाँ, आपने उसको व्यवहार में उतारा है, तो आपको उस पर फॉलो रहना चाहिए था ना फिर तो। मोहित जी, मैं अपने कर्मों को नहीं बदल सकता जिस मेरे काम है ना। वो चीज मैंने आपको सिखाने के लिए बोली थी कि आइंदा ये चीजें जिसने भी की है वो नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है, मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि ग्रुप में जो भी नोट्स हैं सबको शेयर करना चाहिए, दबा के नहीं बैठना चाहिए, है ना। नहीं, वो आपने बोला था ना, तो मुझे लगा शायद आप हाँ, शेयर नहीं करोगे, इसलिए मुझे लगा किसी और ने शेयर कर दी वो आपकी जगह। नहीं मैंने ही की है। ओके भैया। हमारे मन में थैंक्स भैया। कलमश नहीं है किसी के प्रति कि किसी का जेआरएफ रुके या किसी की सीटें रुके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और किसी के मन में सर होना भी नहीं चाहिए और कभी रहेगा भी नहीं। ठीक है, सर कोई सर कोई इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगा? नहीं इसका जो बनाया गया है वो हिंदी में है। ठीक ओके है, सर, ओके। हम्म। और शिव संहिता आपको मिल जाएगी। शिव संहिता का पीडीएफ है शायद इंग्लिश में, मेरे पास होगा तो मैं आपको भेज ओके दूंगा। सर, ठीक है सर, ठीक अगर है, हो तो आप दे दीजिए। उसमें आपको पूरी बुक मिलेगी, इस तरीके का नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके। हाँ, इसमें किसी को कोई और डाउट है? क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुंभक की अवस्थाएं बताइए, है ना। कुंभक की, जैसे कि हम पढ़ते आते हैं कि तीन अवस्था होती है, अधम, मध्यम और उत्तम। और यहाँ पे अगर देखा जाए, हमें जो श्लोकों से प्राप्त होती है, पहले प्रारंभिक अवस्था का मिलता है, ठीक है, फिर द्वितीय अवस्था में क्या हो रहा है वो मिलता है, और तीसरी मध्यम अवस्था मिलती है। ठीक है, जो श्लोकों में वर्णित है। ठीक है, इनको मैं संज्ञा दे सकता था कि ये अधम है, ये उत्तम है, मध्यम है, पर आपको टेक्स्ट में एक्चुअल में क्या लिखा है उसका ज्ञान हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वही चीज प्रस्तुत की है ना। तो प्रारंभिक अवस्था में जब कुंभक सिद्ध हो जाता है या कुंभक की अवस्था, ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि शरीर से पसीना आता है, और वो पसीने को ना आपको शरीर पे मर्दन करना है। ठीक है, नहीं तो जो आपके शरीर के अंदर सप्त धातु हैं वो नष्ट होने लगेंगी अगर आप पसीने का मर्दन नहीं करोगे। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये बात की गई है। द्वितीय में शरीर में कंपन होता है। ठीक है, तृतीय जो मध्यम अवस्था है वह मेढक की तरह छलांग की, वो मेढक की तरह, जो साधक होता है मेढक की तरह छलांग लगाने लगता है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे की गई है कि इससे अधिक अभ्यास होने पर आकाश विचरण करने की साधना करने वाला हो जाता है व्यक्ति। अगर कुंभक की इससे भी उच्च अवस्था आ रही है तो ऐसा साधक आकाश में विचरण करने वाली साधना करने वाला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये चीज बोलते हैं कि पद्मासन में
स्थित योगी पृथ्वी छोड़ देता है, तब संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो गई, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये वायु सिद्धि को, जिस तरीके से आपने ऊपर नियमों का औचित्य सेव करके रखा है अपने पास, ये वायु सिद्धि को भी आप सेव करके रख लो, क्योंकि ये जो वायु सिद्धि का वर्णन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसके भी फल बताएं कि यहाँ से जो आपको कुंभक की अवस्था में जो वायु सिद्धि हो रही, मतलब ऐसा समझ लो कि आपको वायु सिद्धि हो गई, फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो वायु सिद्धि का भी फल बताया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी कुंभक की अवस्थाएं हो गई। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। जी। ठीक है, अब जी देखो जो ब्रदर। हमने ऊपर नियम। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी। सर। हाँ जी। कई ये बोल देते हैं जैसे पसीना आता है ना जो योग से, हम्म उससे जैसे मलने से हमारे त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं। और हम्म हाँ जी, इस प्रकार बताते हैं। आप जैसे बता रहे हैं ना, इस प्रकार का नहीं बताया किसी ने। मैम, ये हर और टेक्स्ट में आपको कई, अलग अलग मिलेगा, ये सिर्फ हाँ संहिता में जी, बताया गया है। हाँ जी, और कई इस प्रकार बोल देते हैं सर, जैसे पसीना आता है हम्म ना, उससे हमारे जो हम्म अंदर जो त्वचा को जरूरी मल्टीविटामिन होते हैं वो पसीने से निकलते हैं। वो मर्दन करने से हमारी त्वचा में ग्लो आता है। जी मैम, वो बिल्कुल मैं जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अगर उस हिसाब से क्वेश्चन आता है तो आप वो सही माना जाएगा, पर अगर शिव संहिता से पूछा जा रहा है तो ये वाली चीज सही आएगी एग्जाम में। थैंक यू सर। ठीक है, अब है नियम का पालन का औचित्य, जो हमने नियम के बारे में 41 नंबर इस श्लोक में पढ़ा था, वो ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आप जब वो उपयुक्त नियम पालन करेंगे तो उसका औचित्य क्या है। ठीक है, तो रोग व दैन्य भाव से रहित हो जाएंगे आप, तथा नींद व मलमूत्र अल्प हो जाती है, ये नहीं होती, ये गलत लिखा है, हो जाती है, तब योगी नियमों का पाल, पालन करना चाहिए। ठीक है, तब साधक के शरीर से में पसीना, लार एवं कृमि तथा कफ पित्त वात संबंधी दोष नहीं होते हैं। ठीक है, और कुंभक के समय भोजन के नियमों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, बहुत थोड़ा करना है लेकिन बार बार करना है भोजन, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें किसी को डाउट? ऐसे भी बोल देते हैं ना, जैसे भूख लगने पर ही खाना चाहिए। जैसे हमें भूख ना लगे तो फिर बार बार हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जब आप साधना कर रहे हो तो जो भोजन है ना, इकट्ठा नहीं खाना है। जैसे हम 3 टाइम ले लेते हैं, है ना, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है भोजन, इकट्ठा नहीं खाना है, ये बात यहाँ पे मिलती है थैंक यू सर। ना। अब हमने जो वायु सिद्धि पढ़ी थी, ठीक है, पहले, अब उसी का फल यहाँ पे मिलता है कि योगी अभ्यास बल से भूचरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिससे हाथ के प्रताड़न से मेंढक आदि प्राणियों जैसी गति हो जाती है। ये भूचरी सिद्धि है। ठीक है, एक होती है भूचर सिद्धि, जिसका वर्णन हमें योगोपनिषद में मिलता है। किस योगोपनिषद में मिलता है, कोई बताएगा? भूचरी भूचर सिद्धि का वर्णन, और उसमें होता क्या है? योग तत्वोपनिषद में मिलता है शायद से। हाँ, जी। बताइए, उसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है, बताइए जो किसमें योग मिलता जो तत्व। साधक होता है वो उसको सिद्ध कर लेता है, तो वो किसी भी को छुएगा, किसी को भी को, तो वो मर जाएगा उसको, मतलब उसको सिद्धि है। इतनी मिल बिल्कुल जाती सही। है। जी। हम्म। और इधर पे भूचरी सिद्धि की बात की है, जिसमें आप हाथ को अपनी जमीन पे मारोगे और मेंढक की तरह उछल जाओगे, ये वाली बात मिलती है। ठीक है, अब है प्राणायाम द्वारा कर्म फल का नाश। जो भी हम कर्म फल करते हैं, जो कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं, जो चाहे प्रारब्ध हो, संचित
ग्रस्त हो, ठीक है, उनका नाश किस कैसे प्राणायाम कैसे करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे वर्णन मिलेगा। साधक पूर्व जन्म एवं इस जन्म के कर्म फलों को प्राणायाम से नष्ट कर सकता है, ठीक है। योगियों में श्रेष्ठ साधक पूर्व कर्मार्जित पाप एवं पुण्य को 16 प्राणायामों के द्वारा नष्ट कर सकता है, ठीक है। प्रलय अग्नि के द्वारा पाप रूपी तूल को भस्म करके इसके बाद पाप से मुक्त होकर पुण्य का भी नाश कर सकता है, ठीक है। इधर पे इन तीनों में कोई आपको टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। सर ये 16 प्राणायाम का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? 16 बार आवर्ती से, एक प्राणायाम की 16 16 बार बार करना है आवृत्ति करने से। जी, ओके सर। ठीक है। अबे प्रत्याहार, प्रत्याहार के बारे में बोलते हैं कि जब एक पहर तक वायु धारण करने की क्षमता, यानी एक पहर कुंभक करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, तब प्रत्याहार की स्थिति हो जाती है। योगी जिस जिस विषयों को ग्रहण करता है ना, उस विषय में आत्मा की भावना करे, ठीक है। जिस विषय से जो इंद्री जुड़ी है उस विषय से संबंधित इंद्रियों का जय करना चाहिए योगी को। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? उसको एक बार बता दीजिए। आपको प्रत्याहार की परिभाषा मिलती है कि इंद्रियों को जी अंतर्मुखी करना है तो आपका प्रत्याहार जी होगा, ठीक है। पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब आप कुंभक को, ठीक है, वायु को एक पहर तक धारण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तब आपके अंदर प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और जिस विषय की ओर आपकी इंद्रिय जा रही है ना, जुड़ी है, उस विषय से संबंध इंद्रिय की जय करना चाहिए। मतलब कि जिस विषय से आपकी इंद्रिय ज्यादा जुड़ी हुई है ना, फिर जब आप वायु को धारण कर लेते हो तो इजीली जिस विषय में आपकी इंद्रिय लगी हो तो उस पर आप विजय प्राप्त कर लोगे और उधर से अपनी इंद्रियों को हटा लोगे। ये वाली बात कही गई है। सर एक क्लियर हुआ प्रहर नीरज? में, जैसे एक प्रहर यहाँ बताया गया है, तो एक प्रहर में कितना हाँ, समय सर होता है? एक पहर, एक घटी यानी 24 मिनट, 2 घटी यानी एक मुहूर्त, और नहीं 24, रुको, 8 पहर होते हैं ना, तो 8 पहर यानी एक पैर में 4 घंटे, 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे, तीन ओके, 3 घंटे। ठीक है, ओके, 3 घंटे होते हैं सर। ओके सर। अब ये जो है ना, क्लेश खत्म करने के लिए वायु साधना की विधि, ये हमारा टॉपिक है। और ये बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि वायु साधना की यहाँ पे आपको एक विधि नहीं मिलेगी। यहाँ पे नाम वायु साधना जरूर दिया है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। वायु साधना के साथ आपको यहाँ पे जिब्या बंध जो केवल धाम वाला है वो मिलेगा, शीतली मिल जाएगी, शीतकारी मिल जाएगी, काकी मिल जाएगी और खेचरी मिलेगी, ठीक है। और ये चीजें मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं दिए गए पर उनकी विधि मिलेगी, वो उसी हिसाब से हमें वायु साधना को समझना है, ठीक है। अब दुखों के क्षय के लिए वायु साधना का वर्णन करता हूं, जिससे संसार चक्र में निश्चय ही रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात की गई है। जिब्या को तालु मूल से लगाकर, पहली जो साधना है, पहली जो हमारी विधि है वायु साधना की, जिब्या को तालु मूल से लगाकर प्राण वायु का पान करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये पहली हो गई। दूसरी बोल रहा है कि कोवे की चोंच के समान जिब्या को बनाकर शीतल वायु का पान करने से साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है, और प्रतिदिन विधि पूर्वक सरस वायु मतलब का पान करने से श्रम जन और दाहकता
बुढ़ापा तथा समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, है ना। ये हमारी दूसरी वायु साधना हो गई। तीसरी हमें मिल रहा है खेचरी की तरह, जो हमें यहाँ पे वर्णन मिल रहा है कि जिब्या को ऊपर की ओर मोड़कर चंद्र स्थान से जो निश्चित श्राप का पान करने से 1 मास में मृत्यु पर विजय हो जाती है। राजदंत के छिद्र को दृढ़ता से दबाकर कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हुए अमृत का पान करना चाहिए, जिसमें 6 महीने में व्यक्ति कवि हो जाता है ना। ये हमारी तीसरी हो गई। अब है, यहां तक किसी को डाउट इसमें, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर है तो पूछ लीजिए। सर ये राजदंत की जो बात, राजदंत के छिद्र की जो बात करी गई है, ये क्या होता है सर? राजदंत का क्षेत्र यानी जो आपका यूविला होता है, जी सर। जो हमारे गले में घंटी लटकी होती है, जी जी जी। उधर की बात की गई है। सॉफ्ट पैलेट पे जो हमारी लगी रहती है, और उसके बाद जो हमारा शून्य जैसा स्थान होता है ना, उधर की बात की गई है। जब हम खेचरी करते हैं तो जीभ को पलटा के लगाते हैं ना, उधर पे बात की गई है ना। क्लियर हुआ? ओके सर। जी। अब है कि क्षय रोग को दूर करने के लिए सुबह शाम कुंडलिनी के मुख का ध्यान करते हुए काकी मुद्रा द्वारा वायु का पान करना चाहिए। यह हमारी एक अगली विधि हुई है, ठीक है। काकी मुद्रा के द्वारा दिन रात प्राण वायु का पान करने से दूर की श्रुति, दूर की चीजें सुनना, दूर की दृष्टि, है ना, और सूक्ष्म चीजों का भी हमें दिखना शुरू हो जाता है ना। योगी, अब ये अगली वाली विधि बता रहे हैं। योगी दांतों को परस्पर दबाकर जिब्या को ऊपर ले जाकर धीरे धीरे वायु का पान करने से मृत्यु को जीत लेता है। यहाँ पे मतलब कि शीतकारी जो होता है ना, उस तरीके की बात की कि दोनों दंत पंक्ति मिला ली, पर जिब्या को ऊपर की ओर ले जाकर जिब्या बंद लगा लिया, ठीक है। अगर ऐसा करके वायु पान करता है तो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और प्रतिदिन 6 मास तक अभ्यास करने से पापों से मुक्त हो जाता है एवं रोगों को नष्ट, उसके जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। 1 वर्ष में मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। 3 वर्ष में अष्ट सिद्धि भूत गणों को अधीन कर लेता है और स्वयं भैरव हो जाता है। ये बात यहाँ पे की गई है पूरी हमारी क्लेश हान हेतु वायु साधना की बात में। इतनी सारी आपको चीजें मिलेगी, काकी मुद्रा, खेचरी जैसी एक अवस्था, जिब्या बंद, शीतकारी जैसी चीज, ये यहाँ पे हमें मिल रही है। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए। हेलो जी, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, जीवा को तालु मूल पे लगा कर रखना, फिर इसके बाद है जीवा को, जो 5th नंबर का पॉइंट है, सॉरी हाँ 3rd, जीवा को ऊपर की ओर मोड़ना। एक तो 2 ये पॉइंट हो गए, तो इनमें मतलब अंतर क्या रहेगा तालु मूल में और चंद्र स्थान में? पहला तो आपका जीवा को तालु मूल से लगाकर, इधर पे सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट का अंतर है ना। जिब्या को तालु में लगाकर हार्ड पैलेट में लगाने की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका चंद्र स्थान वाली बात हो रही है, वहां पे आपके सॉफ्ट पैलेट की बात हो रही है ना। जिब्या बंद लगता है ना, जो उसमें हम हार्ड पैलेट लगता है ना। और जब हम खेचरी करेंगे तो वो पीछे की ओर जाएगा, हार्ड सॉफ्ट पैलेट की तरफ। क्लियर हुआ? मतलब चंद्र स्थान वाला जो हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट, तो वो सॉफ्ट पैलेट है। ओके। हाँ, और तालु मूल हमारा हार्ड पैलेट होता है, जो दंत पंक्ति के एकदम जरा से पीछे ही होता है वो। ठीक है। और इसके नीचे एक और है जिब्या वाला, अभी आया था, एक मिनट नीचे करिए स्लाइड। और ऊपर ये काकी मुद्रा के नीचे आया था एक पॉइंट,
हाँ ये बताइए। दांतों के हाँ। द्वारा जीवा को दबाकर फिर ऊपर ले जाकर, तो यहाँ पे इसमें क्या हम्म, अंतर है मतलब? यहाँ पे ऊपर ले जाके हम यही मान सकते हैं कि जिब्या बंद लगा लो, सिर्फ यही लाइन लिखी हुई है इधर पे भी, है ना। जिब्या तो बंद यहाँ भी ऊपर की मतलब दंत हार्ड पंक्ति पैलेट से ही टच होगा ना जब हम ऊपर ले हाँ जाएंगे? हाँ हाँ, हार्ड पैलेट से ही टच होगा, इधर पे तो फिर मोड़ना नहीं दोनों है एक सा हमको। हो गए, उधर पे दोनों फिर एक सा हो जाएगा। हम्म उधर पे दंत पंक्तियों की बात नहीं की है पर, ओके और ओके। इसमें दंत पंक्तियों को परस्पर जोड़ने की बात की गई है, ये अंतर है दोनों में। ओके ठीक है, थैंक यू जी। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि जो पहले वाला है कि उधर पे दंत पंक्ति हमें नहीं जोड़ना है, पर उधर पे मेंशन नहीं किया गया है, पर इधर पे मेंशन किया गया है ना। अगर वही बात होती ना दंत पंक्तियों को जोड़ने की, तो उधर पे ऋषि जो थे वो कर देते, एक ही तो शब्द बढ़ रहा था। ये कोई ठीक दिक्कत है, यहाँ थैंक तक यू। नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कितने रोज, हाँ। अब हमारे आसन चतुष्ट आ गए कि 84 आसन मेरे द्वारा बताए गए, पर उनमें से 4 हमको ग्रहण करना है। ठीक है। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वास्तिकासन का यहाँ पे हमें वर्णन मिलेगा। सबसे पहला है हमारा सिद्धासन। सिद्धासन की नॉर्मल विधि जो हमने हट प्रदीपिका में पढ़ी थी वही विधि है, पर इसमें विधि में क्या विशेष है जो हमें याद रखने योग्य, वो चीज मैंने लिखी है कि दृष्टि भूमध्य हो। ठीक है। एकांत स्थान में हो, उद्वेग शून्य होकर, उद्वेग शून्य यानी मतलब जोशीले ना होकर नॉर्मल शांत भाव से हमें सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। सिद्ध जनों को सिद्धि प्रदान करने वाला प्राणायाम के अभ्यासियों द्वारा सिद्धासन के सेवन से परम गति प्राप्त होती है। पहला फल इसका ये है। इस आसन से उत्कृष्ट एवं रहस्यपूर्ण आसन भूमंडल में अन्य कोई नहीं है। इसमें ध्यान करने से योगी पाप से मुक्त हो जाता है। ये इसके फल बता दिए, इसमें कोई डाउट? अगर अब हो तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। पद्मासन, पद्मासन की नॉर्मल विधि जो हम पढ़ते हैं वो ही है। इसमें हमें ध्यान जो है रखना है विधि में, नासाग्र दृष्टि, जिह्वा को दंत मूल में दबाइए। दंत मंजन लिखा है वो गलती से लिखा गया, दंत मूल में दबाना है। और ठुड्डी को छाती से लगाइए, वही आपकी जालंधर बंद। अंत्यस्थ वायु को धीरे धीरे उठाएं, जो हमारी अंदर वायु उद्यान बंद वाली स्थिति वो वाली बताइए। और प्राण को खींचकर उदर से पूरित करें, फिर रेचन करें, है ना। ये विधि यहाँ पे बताइए जो विशेष है, पहले प्राण को खींचना फिर रेचन करना। फल, व्याधि नष्ट होती है, परम दुर्लभ है ये। ठीक है। पद्मासन से प्राण वायु समभाव से चलने लगती है। प्राण वायु समभाव से चलना मतलब इधर स्वर विज्ञान लग जाएगा कि वो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर चलता है। ठीक है। पर जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारे दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं। इधर किसी को कोई प्रॉब्लम, सॉरी, या डाउट? भैया आगे बढ़ते हैं। पद्मासन में सभी जगह नासाग्र दृष्टि बताई ना? हाँ, मोस्टली नासाग्र दृष्टि बताइए, और सिद्धासन में आपकी भूमध्य। हाँ। जी। अब है उग्रासन। उग्रासन की विधि आपके पश्चिम उत्तानासन जैसी है। ठीक है। इसके जो फल हैं, ये आसनों में अग्रणी है। जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। देह कारक कष्टों का नाश होता है इससे। प्रतिदिन अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना मार्ग में प्रभावित होती है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि की अभिलाषा जो रखता है साधक, उसको ये अवश्य करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ठीक है। इसको दुखी दुखों के समूह को नष्ट करता है, और करने वाली दुखों को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि की प्राप्ति होती है इससे। इधर किसी को कोई डाउट?
आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक आसन, स्वास्तिक आसन में की विधि में बस एक ही लाइन की जो लिखी गई है कि स्वास्तिक आसन में प्राण वायु की साधना करनी चाहिए। ये वाली सिर्फ लाइन लिखी है उधर पे श्लोक में, और कुछ की चर्चा नहीं की गई है। फल बताते हैं कि सारे शरीर में व्याधि उत्पन्न नहीं होती, वायु सिद्धि हो जाती है, समस्त दुखों के विनाश का कारण है, योगियों के लिए कल्याणकारी है और गुप्त रखने योग्य है। ठीक है, अब हमारा है योग अवस्था। चार हमारी अवस्था होती है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचाय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ठीक है, इन सब का जो वर्णन था तृतीय पटल में अलग अलग जगह पे किया गया था। जैसे आरंभ अवस्था का आपको मिलेगा 29 से 30 में, घटावस्था का मिलेगा 62 से 63 में, परिचायक का 67 से 70 में और निष्पत्ति का 72 से 76 में। अलग अलग लिखे हुए थे और मुझे लगा कि इनको समझने में तब आसानी होगी जब हम इनको एक साथ लिख दें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ लिखे हैं और जल्दी से हम इनको देख लेते हैं कि आरंभ अवस्था है। ठीक है, आरंभ अवस्था में बता दूं कि तब आएगी जब नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब तत्वदर्शी योगी की नाड़ी शुद्ध हो जाती है, सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब आरंभ अवस्था आती है। और जब आरंभ अवस्था आती है या नाड़ी शुद्धि का जो हमारा फल है वो ये है कि शरीर में चिन्ह दिखाई देते हैं। वो कौन से चिन्ह है? शरीर संतुलित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है तथा स्वरों को साधने वाला हो जाता है। ठीक है, फिर है घटावस्था। घटावस्था की जो हमें की बात है कि पहले हमने नाड़ी शोधन कर लिया, अब जो घटावस्था हमारी आ रही है वो हमें प्राणायाम के अभ्यास से आ रही है। ठीक है, प्राणायाम के अभ्यास से उत्कृष्ट घटावस्था प्राप्त हो जाती है। तब इस संसार चक्र में ऐसा कुछ नहीं है जो साध्य ना हो। ठीक है, फल इससे प्राण और अपान, नाद और बिंदु, जीवात्मा एवं परमात्मा का एक हो जाता है। इसी को घटावस्था कहते हैं। ठीक है, फिर है परिचायक अवस्था। परिचायक अवस्था में पहले नाड़ी शोधन की बात हुई, फिर प्राणायाम की बात हुई। परिचायक अवस्था में कुंभक की बात होती है कि जब हम कुंभक सिद्ध कर लेते हैं तब ये चीज सिद्ध हो जाती है ना। परिचय अवस्था आ जाती है जब हम कुंभक की सिद्धि कर लेते हैं। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगी प्राण वायु को चंद्र और स्वर्ग को त्याग कर स्थिर हो जाता है, मतलब ना अंदर ले रहा है ना बाहर ले रहा है, और ना ही वो चंद्र स्वर से ना ही सूर्य स्वर से ले रहा है, तब परिचय अवस्था आती है। साधक वायु के परिचय के माध्यम से क्रिया शक्ति यानी कुंडलिनी को ग्रहण कर जागृत कर लेता है और चक्रों का भेदन कर सुषुम्ना के आकाश में विचरण करता है। ठीक है, परिचय अवस्था के परिणाम स्वरूप तीन जो कर्म है, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान, है ना, उनको जान लेता है। परिचय अवस्था का ये फल बताया। फिर है निष्पत्ति। पहले में हमने नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम, फिर हमने कुंभक। अब हम धारणा की बात करेंगे। जो हमें निष्पत्ति अवस्था प्राप्त हो रही है वो हमें धारणा से प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे नाद की बात नहीं की गई है। निष्पत्ति अवस्था में जो साधक सभी भूतों की धारणा कर भली भांति अभ्यास कर लेता है, उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी की शतायु पूर्ण होने पर भी नहीं होती है। अभ्यास बढ़ने पर योगी निष्पत्ति अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिससे अनादि कर्म बीज भी नष्ट हो जाते हैं और अमृत की प्राप्ति होती है। निष्पत्ति अवस्था संपन्न हो जाने पर जीवन मुक्त, शांत, धीर योगी की समाधि स्वेच्छा अनुसार हो जाती है। वेग से युक्त जो प्राणवायु है वो चेतना एवं क्रिया शक्ति को ग्रहण कर समस्त चक्रों का भेदन करके ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाती है। ये हमारी निष्पत्ति अवस्था थी। इसी के साथ हमारा तृतीय पटल समाप्त होता है और आज के जितने टॉपिक थे वो समाप्त होते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हैं उसमें आपको कोई डाउट हो और निष्पत्ति अवस्था में डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। है ना? ओके।
निशा दीदी, आप शांति पाठ करवाएंगे प्लीज। नीरज जी, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी। पूजा जी, आप प्लीज, मिश्रा जी, आप शांति जी पाठ जी करवा दीजिए। जी जी। सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, सजग हो जाएंगे। महामृत्युंजय एक बार सभी साथ में बोलेंगे। पहले धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम शांति शांति वो वाला शिविर इवनिंग वाला शांति। ऑनलाइन कर दें। धीरे से अपनी आई को ओपन करेंगे। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि, ऑनलाइन कर दूं। धन्यवाद। हो जाएगा लेकिन बट दे आर नॉट कनेक्टेड ऑनलाइन, तो फिर वही होगा दूर दूर, फिर वो नहीं हम लोग तो सत्यवीर सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। और सारे लोग नहीं आ पाएंगे उसमें, सॉरी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिरुद्ध सर।